नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम लोगों ने एनालिसिस किया था मंडे के लिए और ये एनालिसिस हमने कल किया था। तो यहाँ पर एनालिसिस के अंदर में हमने आपको साफ साफ ये समझाया था कि मार्केट के अंदर 25,100 के ऊपर पुट राइटिंग हो रखी है। क्लियर समझाया था, जाके चेक कर लेना। और 25,100 के पुट राइटर एक्टिव हैं, यानी कि एक बाउंस तो यहाँ पर विजिबल है। और ये बाउंस ड्यूरिंग द मार्केट नहीं आया, ये गैप अप के दौरान आ गया। यानी कि जो भी लोग पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए थे 25,100 वाली पुट राइटर, वो गैप अप के अंदर ही प्रॉफिटेबल हो गए। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा गैप अप के अंदर ही, देखो क्या होता है, या तो ड्यूरिंग द लाइव मार्केट अप मूव आए या फिर गैप अप के थ्रू अप मूव आए, जिस बंदे ने पोजीशन बनाई है तो प्रॉफिटेबल हो गया ना। क्योंकि मुझे कुछ लोग मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि जी आपकी एनालिसिस गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो है मार्केट खुलते के साथ गिर गया और जो पुट राइटर थे 25,100 वाले वो लॉस में आ गए। और आपका जो व्यू था वो तो ऊपर का था कि बाउंस आएगा, लेकिन बाउंस तो आया ही नहीं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपकी पोजीशन होती 25,100 की पुट राइटिंग, ठीक है, और अगर वो पुट राइटिंग 25,100 वाली इसलिए केवल आपने बनाई होती कि एक बाउंस आएगा, ठीक है, तो क्या वो प्रॉफिट में नहीं आई होती आज? और आज मार्केट जो ओपन हुई है वो हुई है 24,956 पे, ठीक है, और कल की क्लोजिंग जो हुई थी वो हुई थी 854 पे। तो 100 पॉइंट मार्केट गैप अप खुला, और वो भी 2 दिन के बाद खुला। एक तो 2 दिन का गैप अप, एक तो 2 दिन बाद गैप अप खुला है, ठीक है, वो भी 100 पॉइंट का, साथ में 2 दिन का आपका डीके भी लगा है। तो यानी कि यहाँ तो डबल बोनंजा हो गया ना, है ना, उस पुट राइटर के लिए जो यहाँ पे 25,100 की पुट राइटिंग करके गया था। क्लियर? तो यानी कि वो प्रॉफिट में ही निकला है। और ये आपको समझना होगा कि मार्केट में अगर एक बाउंस का व्यू है और वो अगर गैप अप के अंदर ही आ गया, तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि लाइव मार्केट में आए। अगर आ गया गैप अप के दौरान ही आ गया तो इट इज़ ओके ना, अपना एनालिसिस सही गया। और यहाँ पर हमको जो हमारा व्यू था कि बाउंस आएगा वो आ भी गया, और उसके बाद बाउंस के बाद अगर सेल ऑफ होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर आप हमारे टेलीग्राम और चैनल से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आपको पता होगा कि हमारी एक थ्योरी है कि गैप अप के अंदर कभी भी लॉन्ग मत करो और गैप डाउन के अंदर कभी भी शॉर्ट मत करो। तो आज भी वही थ्योरी काम करी, ज़बरदस्त करी। 100 पॉइंट गैप अप मिला, गैप अप के बाद जिन्होंने लॉन्ग किया होगा वो लोग फंस गए। और हमारी थ्योरी कहती है गैप के अंदर लॉन्ग नहीं करना। तो सिंपल है, हमने लॉन्ग नहीं किया क्योंकि हमारी थ्योरी के हिसाब से हम चलते हैं, ये आप सबको पता ही है। तो अगर यहाँ लॉन्ग नहीं किया तो इसका मतलब अच्छा खासा पॉइंट आपको आज मिले, ठीक है। और नीचे के मिले क्यों? क्योंकि गैप अप में हमारा सेल ऑफ होना ही होता है, ठीक है, 90% टाइम। 10 में से 9 बार तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, ओवरऑल अभी मार्केट का क्या स्ट्रक्चर है आगे वो हम चेक कर लेते हैं। और अब मार्केट क्या चाह रहा है, देखो क्या, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। 7 तारीख का जो जहाँ मार्केट 7 तारीख को खड़ा था ना, आज ये मार्केट वहीं खड़ा है, ठीक है, तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। तो यानी कि मार्केट एक तरीके से आप ये समझ लो कि एक, कह सकते हो कि कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है? कंसोलिडेशन, इस बॉक्स के अंदर है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब आगे क्या चाह सकता है मार्केट, वो हम फटाफट से चेक कर लेते हैं, ठीक है। ट्रायडेशन अगर मैं चेक करूँ, ये वाली कैंडल को चेक करूँ, तो ये कैंडल दोस्तों नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन इस कैंडल ने कहीं ना कहीं पिछले कैंडल का जो लो है वो नहीं तोड़ा है। तो ये कैंडल जब तक नेगेटिव, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा, मतलब इस नेगेटिव कैंडल का जो इम्पैक्ट जब तक नहीं, नेगेटिव नहीं आएगा जब तक आपका ये वाला कैंडल का लो नहीं टूटता। जैसे ही ये वाले कैंडल का लो टूट जाएगा, समझ लेना अब नीचे का जर्नी चालू अगेन दोबारा से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव कैंडल एक्टिव हो जाए, और ये तभी एक्टिव होगी जब ये वाला लो टूटेगा। और ये वाला लो टूटेगा तो समझ लेना नीचे के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और ट्रेंड जो है वो इस तरीके से कंटिन्यू चलेगा नीचे का, ठीक है। तो प्राइड एक्शन जो है वो नेगेटिव है, क्लियर हुई बात।
और आपका डाटा की फ़ाइल मैं खोल लेता हूँ, 1 मिनट, मैं खोलना भूल गया। ठीक है, 1 मिनट रुको, आपके सामने ही खोल लेता हूँ। जब तक डाटा की फ़ाइल खुल रही है, हम क्या करते हैं, हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो भैया ऑप्शन चेन क्या कह रही है? ऑप्शन चेन ये है आपकी, यहाँ पर देखो 24,500 के ऊपर कोई ना कोई लगा हुआ है, धीरे धीरे कोई ना कोई डेली पोजीशन बिल्ड करता है ना। तो ये बंदा एक बार तो चाहता है कि 24,500 टच कर जाए मार्केट, है ना। कब कर जाए? इसी महीने में कर जाए, ऐसा कोई ये चाहता है। क्लियर? और ये डेली कोई ना कोई पोजीशन बनाता है। इन द मनी में आप देखोगे तो कोई भी पोजीशन नहीं बनी हुई, सारी की सारी क्लोज ही हुई हैं। तो वही ऑप्शन चेन तो यहाँ पे बेयरिश है। ठीक है, और 24,500 के ऊपर फोकस कोई ना कोई करके बैठा हुआ है, जो चाहता है डे वन से, अक्टूबर के अंदर डे वन से चाहता है वो बंदा कि भाई यहाँ पर आपका मार्केट 24,500 एक बार टच कर जाए। ठीक है, और ये एफ का डाटा है। क्लियर? एफ क्या कर रहे हैं? एफ अभी भी शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे, चेक कर लो। इनकी शॉर्ट पोजीशंस एज इट इज़ बनी हुई हैं, क्लोज नहीं कर रहे अभी भी। और जो उनकी पोजीशंस थी वो उतनी ही हैं जितनी पिछले 3 से 4 दिन से बनी हुई हैं। ठीक है, वो उन शॉर्ट पोजीशन में कुछ नहीं कर रहे, वो होल्ड पे रखी हुई हैं उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस। तो ये एक ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो अ नेगेटिव पॉइंट। एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पर आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है वो रिटेल अपने फिर से वही चाल पे आ गया। कौन सी? बुलिश चाल पे। कल ही इनको झटका लगा था फ्राइडे के दिन, आज गैप अप खुला, फिर सारे के सारे यहाँ पर बुलिश हो गए और ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हुए हैं। तो भाई अगर ये बुलिश होते हैं तो आप समझ लो मार्केट इनके फेवर में तो नहीं जाता। क्लियर? स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूँ तो इन्होंने भी अपनी पोजीशंस एफ ने यहाँ पे भी क्लोज़ करी हैं, ये भी एक नेगेटिव साइन है। एफ की बात करूँ यहाँ पर तो ये डाटा भी देखो यहाँ पे नेगेटिव ही है। प्रोपराइटर की बात करूँ तो ये डाटा भी नेगेटिव है। तो भाई ओवरऑल डाटा नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि रिटेल जो है बुलिश हो रहा है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन प्लस डाटा दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। देखो मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको 1.5x या 1.25x पे चेक करके मतलब वीडियो देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कोई हो सकता है कि भाई धीरे धीरे बोलने से इरिटेट हो जाए कोई, तो भाई उसके लिए मैं कह रहा हूँ वीडियो का कंटेंट देखो। ठीक है, और थोड़ा सा थका हुआ हूँ मैं, इसलिए मैं धीरे धीरे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना आप अपने आप ही। अब यहाँ पे वीडियो के अंदर हम चेक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या लेवल निकल के आ रहे हैं कल के लिए प्ले करने के लिए। तो देखो भाई लेवल तो सिंपल है ना। लेवल निकल के आएंगे कैसे? यहाँ से आएंगे। ठीक है जी, कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है लेवल? ये बस यही लेवल इम्पोर्टेंट है। कौन सा? ये वाला लो। क्या है? 710 लेवल। कितना है? 710। जैसे ही मार्केट 710 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा, मार्केट के लेवल्स खुल जाएंगे और ये फिर ये लो जो है ना, ये वाला, ये खतरे में आ जाएगा, इसको टूटना लाजमी हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे को 710 का लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ओवरऑल लगा लो 24,700। इसके नीचे अगर मार्केट गया और रुक गया स्टार्टिंग के 1 घंटा, तो ये वाला लो टूटेगा, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, लेवल अपने को मिल गया निफ्टी में। ऑप्शन चेन हमने देख ली। एफ आई का डाटा देख लेते हैं फटाफट से। एफ आई क्या कह रहे हैं? एफ आई यहाँ पर सेलिंग कर रहे हैं। सेलिंग करने का रीज़न एक ही है, डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ है। डॉलर इंडेक्स की बात कर ही लेते हैं आज। डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है? यूएस डॉलर इंडेक्स कहाँ है जी? हाँ जी, ये रहा। तो यहाँ देखो आप कितना ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बुलिश कैंडल्स पे बुलिश कैंडल बने जा रही हैं, है ना।
और इसका एनालिसिस मैंने ऑलरेडी किया हुआ है ना, और आपको बताया भी था जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, ठीक है, वैसे वैसे आपका मार्केट में एफ की मजबूरी होती है कि वो इक्विटी बेचेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर क्या पैटर्न है इसका, अभी तो इसने शुरुआत की है, क्लियर। वनडे पे अगर आप देखोगे तो अभी तो इन्होंने शुरुआत की है ना, और वीकली पे देखोगे तो ज़बरदस्त तरीके से आपको दिखेगा कि ये क्या चाह रहा है। इसकी कहानी मुझे अच्छी नहीं लग रही, पिक्चर मुझे इसकी अच्छी नहीं लग रही डॉलर इंडेक्स की, ठीक है। ये बात मैं बता देता हूँ आप लोगों को पहले से पहले, क्लियर। और इस जितना ये बढ़ेगा ना डॉलर इंडेक्स, अभी तो इसका टारगेट कम से कम 104 का है, और अगर 104 गया, 104.53 गया, तो हैवी सेलिंग मिलेगी, ख्याल रखना। किस में? इक्विटी में। किसकी तरफ से? एफ की तरफ से। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोले जा रहे हैं कि भाई ये यहाँ से पैसा जा रहा है, कहीं और जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। कोई रीज़न नहीं दे रहा आपको, समझ रहे हो? कोई यूट्यूब पे रीज़न नहीं दे रहा कि भाई यहाँ पे एफ बेच क्यों रहे हैं। एफ की मजबूरी है दोस्त बेचना। क्यों? क्योंकि वो डॉलर के अंदर, अगर आप अपना उनका रिटर्न जो होता है ना वो डॉलर्स में ही होता है, ठीक है। अब डॉलर अगर महंगा हो गया तो क्या होगा, मतलब डॉलर यहाँ पे महंगा हो गया तो क्या होगा, उनका जो उनकी जो करेंसी है वो तो महंगी हो गई ना। तो फिर क्या होगा, उसमें इक्विटी में जो भी रिटर्न्स होंगे वो डेप्रिशिएट कर जाएंगे। क्यों? उन्होंने इक्विटी में पैसा कहाँ लगा रखा है? इंडिया में। अब इंडियन रुपी जितना सस्ती होगी उतना डॉलर, ठीक है, सस्ती इन द सेंस कि यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा इंडियन रुपीज़ का, उतना ही डॉलर मजबूत होगा, और इसलिए वो पैसा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अब इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। देखो डॉलर कमज़ोर होगा ना तो बाकी करेंसीज थोड़ी सी, इंडियन रुपीज़ की मैं बात कर लूँ तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव होता है डॉलर के, मतलब कमज़ोर होने पे। तो यहाँ पर सीधा कोरिलेशन यहाँ पर केवल और केवल एक ही होता है। क्या होता है कि भाई हमारा एफ जो हैं यूएस से आते हैं, और उनके लिए ये नेगेटिव पॉइंट है। जितना ज़्यादा यहाँ पर डॉलर कमज़ोर होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा यहाँ पर हमारा मार्केट के अंदर नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिलेगा इक्विटी में। हालांकि मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है ना। अगर आपको बहुत डीप में पढ़ना है, देखो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स इम्पैक्ट ऑन इंडियन मार्केट, बहुत डीप में वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, 2 साल पहले बनाई थी। तो भाई ये देखो, ये भी बना रखे इम्पैक्ट ऑफ USD INR ऑन अवर मार्केट, है ना। तो बना रखा है मैंने, हर चीज़ बता रखा है बहुत डीप में। ये भी 2 साल पहले की वीडियो है, तो जाके चेक कर लेना कि डॉलर का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर कैसा होता है। और मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर ये 104 तक गया US डॉलर, तो और भी हैवी सेलिंग मिलेगी देखने को। ये अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत करना, ठीक है जी। वीडियो बड़ी हो गई, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक लॉजिकल बात आपको सीखने को मिली होगी। इंडेक्स का जो व्यू था वो मैंने आपको दे दिया, निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखा दी, FIS का व्यू दिखा दिया क्या है क्या नहीं। अब फटाफट से आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो भाई बैंक निफ्टी जो है वो चाह क्या रहा है, देख लो, आप खुद ही देख लो। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है इस वक्त, कि बैंक निफ्टी को यहाँ पर हमने कहा था कि 61% के आसपास तक आए तब भी मैं सेल ऑफ ही करूँगा, इसमें बुलिश नहीं होऊंगा, ठीक है। और इसने कहीं ना कहीं 61 के आसपास से एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। तो भाई सिंपल है, इसके अंदर नेगेटिव कैंडल बनी है ना, तो अब इसके अंदर 1 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसके ऊपर हम देखेंगे कि क्या हमारा लेवल निकल के आ रहा है, क्लियर। वैसे इसके अंदर 5 मूव पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 और 5। अब इसका करेक्शन चालू होना चाहिए बैंक निफ्टी का, कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होना ज़रूरी है अब, ठीक है जी। अब इसके अंदर आपको ना एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है, क्योंकि जब 5 मूव पूरे होते हैं तो आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी
लाजमी होती है। वो ट्रेंड लाइन है ये, आप खींच के रखना। जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होगी, आपके ये वाला जो लो है ना वो रीटेस्ट होने आ जाएगा। कहानी सिंपल है इसके अंदर, और इसके अंदर कोई नई कहानी नहीं है, ठीक है। समझ लिया आपने क्या, कि ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना। जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है प्राइस, शॉर्ट मत करना। जैसे ये ट्रेंड लाइन टूटे, आपका ये जो लो है ये टूटने आ जाएगा, और फिर निफ्टी भी टूटेगा और फिर बैंक निफ्टी भी टूटेगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। 1 घंटे पे हम फटाफट से HDFC बैंक भी डिस्कशन कर लेते हैं। HDFC बैंक देखो मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके भी 5 मूव पूरे हो चुके हैं। देखो आप, 1 2 3 4 और 5 मूव पूरे होने के बाद क्या शुरू होता है, करेक्शन चालू होता है। इसने एक गैप भी छोड़ा है, अब इस गैप को ही फिल करना है मार्केट को, HDFC बैंक के प्राइस को। तो भाई ये भी एक नेगेटिव चीज़ है अगर ये गैप फिल करने आता है तो, क्योंकि प्राइस फिर जो है वो 1 डे के ऊपर ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये आएगा, डेफिनेटली आना है, ठीक है। तो इसके अंदर भी कहानी एक ही है, क्या, लाइक बैंक निफ्टी, बस ये ड्रॉ करके रखो ट्रेंड लाइन। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटे, मैं तो कहता हूँ ट्रेंड लाइन नहीं भी टूटती और यहाँ तक भी प्राइस आ जाता है, ठीक है, 1680 तक, ठीक है, तो भी आपका निफ्टी तो टूट ही जाएगा। जो 500 तक का मार्केट आप सोच रहे हो ना, ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है बंदा जो कह रहा है कि 24,500 तक मार्केट आना चाहिए, वहाँ तक तो मार्केट आ ही जाएगा अगर ये प्राइस यहाँ तक भी आता है तो, ठीक है। चाहे यहाँ से बाय हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ तक भी प्राइस आता है ना अगर 1680 तक HDFC बैंक का, तो भाई 24,500 मार्केट में दिख जाएगा आपको, ठीक है। रिलायंस देख लेते हैं क्या चाहता है। रिलायंस कुछ नहीं चाहता भाई, रिलायंस केवल और केवल खून पी रहा है, ठीक है, बहुत लंबे समय से खून पी रहा है। देख सकते हो आप, 7 तारीख से प्राइस कहीं नहीं गया, 2700 के लेवल के आसपास है और कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो जब तक ये प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा, अब 2800 के ऊपर नहीं जाएगा, ये 2800 और 2700 के बीच में घूमता ही रहेगा, ठीक है। नीचे का एक इम्पॉर्टेंट लेवल था हमारा 2680, मैंने मार्क किया हुआ है। 2680 जब तक नहीं टूट रहा आप शॉर्ट नहीं कर सकते, जब तक 2800 के ऊपर नहीं जा रहा आप लॉन्ग नहीं कर सकते। इसका मतलब अभी रिलायंस जो है वो बिल्कुल मूड में नहीं है। आपके लेवल्स ऊपर 2800 के और नीचे 2680 के, दोनों इंपॉर्टेंट है, और जिधर भी तोड़ेगा, ठीक है, जिस तरफ भी तोड़ेगा, कम से कम 100 से 150 पॉइंट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का लेवल आपको टारगेट में मिलेगा, ठीक है। 100 से 150 पॉइंट आपको मिलेंगे, ठीक है। तो अभी रिलायंस में कोई व्यू नहीं है। HDFC बैंक रिटेस्ट कर सकता है गैप फिल करने के लिए। डाटा भी बेरिश है, निफ्टी में बेरिश कैंडल है, बैंक निफ्टी में बेरिश कैंडल है, ठीक है। 1 घंटे के लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं। बैंक निफ्टी भी अभी भी मजबूत है, मैंने कल भी कहा था बैंक निफ्टी मजबूत रहेगी, रही आज भी बैंक निफ्टी मजबूत, लेकिन ऊपर के लेवल के ऊपर सेलिंग आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको गैप अप के अंदर अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। अभी मैं अपना व्यू दे देता हूँ। मेरा पर्सनल व्यू ये है कि मैं बिल्कुल भी अभी लॉन्ग करने के मूड में नहीं हूँ। मार्केट में अगर कोई भी बाउंस आता है तो मैं केवल सेल ऑफ ही करूँगा उसको, क्योंकि मुझे पता है डॉलर इंडेक्स अगर और बढ़ा तो मेरा इक्विटी सेल ऑफ होगा, और इक्विटी सेल ऑफ होगा तो मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, मार्केट नीचे ही आएगा घूम फिर के, ठीक है। तो ये है ओवरऑल व्यू। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। वीडियो लंबी बन गई, धीरे धीरे बनाई है, थका हुआ हूँ थोड़ा सा, इसलिए वीडियो बनाना लाजमी था, बना दी है। बाकी मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको हिंट मिलते हैं, ठीक है, लाइव मार्केट में हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।